नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी पुस्तक पावनी के पाठ 3 गोनू झा की कुश्ती की कहानी पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये कहानी जो है इसके लेखक का नाम नहीं दिया गया है और ये सच्ची कहानी है या फिर कहीं से प्रेरित है या फिर ऐसी किसी की गढ़ी हुई कहानी है, बनाई हुई कहानी है। इसका कोई खास विवरण अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, तो ये बच्चों को प्रेरणा देने के लिए कहानी लिखी गई है कि बच्चों, जब हम अपने मन से हार जाते हैं तो स्वयं हार जाते हैं, लेकिन अगर मन से हम जीत गए तो वो जीत होती है हमारी। ठीक है, ये हमारा मन ही है जो हमें जीत और हार का एहसास कराता है। कहा जाता है ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। आपका मनोबल कितना ताकतवर है, कितना स्ट्रांग है, इस बात पर ही निर्भर करता है कि आप आगे कैसा करेंगे। आप जीत पाएंगे या हार पाएंगे जीवन में, ये आपका मनोबल तय करता है। तो इस कहानी में बच्चों हम देखेंगे कि मिथिला का दरबार। तो मिथिला का दरबार पुराने जमाने में बिहार जो था, या बिहार अभी भी जो है, उसमें मिथिलांचल हम जो सुनते हैं, वहां पर एक राजा रहते थे। उन राजा का नाम का उल्लेख यहाँ पर नहीं है। तो मिथिला राजा के दरबार में दिल्ली का एक पहलवान आया। ठीक है, और उस पहलवान का नाम था ज्वाला सिंह। कहानी के अनुसार मिथिला का दरबार सजा हुआ था, लोग दरबारी जो थे आगे बैठे हुए थे, किसी खास बात पे चर्चा हो रही थी। उसी समय दिल्ली का एक पहलवान ज्वाला सिंह मिथिला के दरबार में आता है और राजा से कहता है कि महाराज, मैं दिल्ली का पहलवान ज्वाला सिंह हूँ और मैं दिल्ली से मिथिला आने तक रास्ते भर में जितने भी मुझे पहलवान मिले, मैंने सबको हरा दिया है अखाड़े में। ठीक है, अखाड़ा वो स्थान होता है जहाँ पे पहलवान मल्ल युद्ध करते हैं। ठीक है, आपने दंगल पिक्चर में देखा ही होगा, जब पिक्चर के शुरू में वो लोग अखाड़े में ही तैयारी करते थे। पहलवान लोग, जो गांव देहात में अखाड़ा होता है, मिट्टी का एरिया जो घेरा हुआ रहता है, उसमें घेरा लगाया रहता है कि जिस तरह मैदान होता है उसी तरह अखाड़ा में भी इतना एरिया के अंदर में आपको लड़ना है। उस लाइन से बाहर गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो अखाड़ा का भी एक खास क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो दिल्ली से मिथिला के बीच जितने भी उसको अखाड़े मिले, जितने भी गांव शहर मिले, वो हर जगह के पहलवानों को हराता हुआ कहाँ पहुंचा? मिथिला, बिहार पहुंच गया। और वहां के दरबार में अपनी खुद की प्रशंसा करके बता रहा है कि मैंने ऐसा ऐसा किया और मैं अभी तक किसी से हारा नहीं हूँ। अब मैं मिथिला आया हूँ तो सोचता हूँ यहाँ पर के भी जो पहलवान है, मैं उनसे युद्ध करूँ और अपनी कला का या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूँ। ठीक है, तो मिथिला के जो राजा रहते हैं बहुत खुश होते हैं उसकी बात से कि इतना बड़ा पहलवान हमारे देश में, हमारे राज्य में आया है। तो वो क्या करते हैं कि उनको अपने यहाँ ठहराने का इंतजाम करते हैं। फिर अखाड़े में लोगों, उनके मिथिला के जितने भी प्रमुख पहलवान थे, नामी पहलवान थे, अगल बगल छोटे छोटे गांव के, सब आते हैं और ज्वाला सिंह से लड़ते हैं। और ज्वाला सिंह सचमुच बहुत बड़ा पहलवान था, बहुत ताकतवर पहलवान था, जो कि सभी पहलवानों को पछाड़ता गया और सबको हरा दिया। अब जब सारे पहलवान हार गए तो मिथिला के राजा का मुंह देखने के लायक हो गया, उसे बहुत शर्म आने लगी। तो उसी अखाड़े के चारों तरफ जितने भी दर्शक थे, उन्हीं में से एक व्यक्ति था गोनू झा, जिसका नाम था गोनू झा। तो मिथिलांचल में बहुत सारे ब्राह्मण पाए जाते हैं, ब्राह्मण जाति के लोग। तो ये भी गोनू झा जो है वो आया था दर्शक के रूप में अपने ब्राह्मण जाति के लोगों के साथ। तो उसे ये बात चुभ गई कि मेरे राज्य में आके कहीं और का जो पहलवान है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करा रहा है, इसे तो मैं किसी भी तरह अपने राज्य का नाक नीचा नहीं करने दूंगा। ठीक है ना, उसे अपने राज्य के सम्मान की बात लगी है और उसने इस बात को अपने दिमाग में रख लिया कि किसी तरह इस पहलवान को हराना है। ठीक है, और दिखाना है कि हम भी कम नहीं है। तो इस बात के लिए गोनू झा ने राजा के सामने खड़े होकर कहा कि महाराज, मैं इस पहलवान से युद्ध करना चाहता हूँ। और गोनू झा कैसा आदमी था? बिल्कुल दुबला पतला, है ना, जिसको कि कोई भी मार दे।
लेकिन उसकी मानसिक शक्ति या उसका मनोबल बहुत तगड़ा था। तो वो राजा से किस तरह से अपनी बात रखता है, मैं कुछ पंक्तियां बताना चाहूंगी बच्चों। जब वो चुनौती को स्वीकार करता है गोनूझा और दूसरे दिन अखाड़े में आता है, तो क्या कहता है, वो बहुत अच्छी बात है, सुनने में भी बहुत इंटरेस्टिंग है। महाराज की उदासी देखकर अचानक गोनूझा खड़े होकर बोले, महाराज मैं ज्वाला सिंह से द्वंद्व करूंगा। द्वंद्व मतलब लड़ाई करूंगा। यद्यपि यह मेरा क्षेत्र नहीं है ना, ये मेरा फोर्टे नहीं है, मेरा जोनर नहीं है कि मैं युद्ध नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मैं बचपन में कुश्ती लड़ता था तो मुझ पर कोई जिन्न सवार हो जाता था, मतलब भूत सवार हो जाता था। प्रतिद्वंदी की हड्डियां टूट जाती थी। तब घर वालों ने मुझे कुश्ती लड़ने से रोक दिया। कुछ दिनों बाद एक ज्योतिषी ने मुझे बताया कि मेरे हाथों में मेहमान हत्या की रेखा है, जो कभी ना कभी लड़ते लड़ते मेरे हाथों होगी। इसलिए मैं कुश्ती नहीं लड़ता। पर आज बात मिथिला के सम्मान की है तो मैं अवश्य लड़ूंगा, है ना। मिथिला के सम्मान के लिए गोनूझा लड़ने को तैयार होता है, लेकिन उसके पहले ही वो अपने बारे में बता रहा है, पैंतरे फेंक रहा है, ताकि उसके बातों से ही सामने वाले के दिमाग पे जोर पड़े और वो सोचता रह जाए कि किस तरह की लड़ाई लड़ता है। क्योंकि हर खेल का एक टेक्निक होता है, तकनीक होती है हर खेल में, किस खेल को कैसा खेला जाए। क्रिकेट अलग तरह से खेला जाता है, फुटबॉल अलग तरह से खेला जाता है, कबड्डी अलग तरह से खेली जाती है ना। उसी तरह कुश्ती के भी नियम होते हैं, तकनीक होती है कि किस तकनीक से दूसरे प्रतिद्वंदी को पछाड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर गोनूझा बहुत चपलता से, चालाकी से अपनी बात को रखता है कि बचपन में मैं कुश्ती लड़ता था, अब नहीं लड़ता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ, ज्योतिष ने बोला है कि मैं अगर कुश्ती लड़ूंगा तो मेरे हाथों से हत्या हो जाएगी, है ना। तो इस बातों का ज्वाला सिंह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर होगा, ये हम दूसरे वीडियो में जानेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम आगे की कहानी जानेंगे बच्चों, जो कि बहुत ही रोचक है। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।